राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। पंजाब विधानसभा चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंचे, जहां जनता से कई बड़े वादे किए। उन्होंने राज्य में 24 घंटे बिजली देने के साथ साफ पीने के पानी की भी सुविधा मुहैया कराने का वादा किया है। केजरीवाल ने वादा किया है कि हम पंजाबियों के हित में बहुत योजनाएं लाएंगे और कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे। मैंने जैसे कहा जी, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत कम उम्र है मेरी, बहुत कम एक्सपीरियंस है, लेकिन एक चीज़ जो मैंने समझी है पिछले अपने 7-8 साल के एक्सपीरियंस में, वो ये है, एक ही चीज़ है जी, फाउंडेशन। आप कैसे पार्टी चुनोगे उसकी एक ही चीज़ सोच लेना कि नीयत किसकी साफ़ है। सारा ले दे के नीयत में आ जाता है। जैसे हमने सरकार चलाई पिछले 5-7 साल में, दिल्ली में अब स्कूल बहुत अच्छे हो गए, असली राष्ट्र निर्माण हो रहा है दिल्ली के स्कूलों के अंदर। हमने अस्पताल अच्छे कर दिए। मैं कई बार ये सोचता था कि अगर हमने ये 4-5 साल में कर दिए तो ये 70 साल में क्यों नहीं हुआ, 75 साल में क्यों नहीं हुआ। इन सारी इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, ये इतने बड़े बड़े ये नेता, इन्होंने क्यों नहीं करा। आज दिल्ली के अंदर हम इतने सारे काम केवल और केवल इसलिए कर पाए, किसी भी फाइल के अंदर हमारा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था। फाइलें 2-2 मिनट में क्लियर होती हैं, बड़े बड़े प्रपोजल्स की फाइलें 2-2 मिनट में क्लियर होती हैं, क्योंकि हमारी नीयत साफ है, हम काम करना चाहते हैं। बस एक सारी चीजों का मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आप पहले हमें वोट देने के पहले ठोक बजा के देख लो ये बंदे सही है कि नहीं है। वोट बड़ा कीमती है। पहले दिल्ली के किसी व्यापारी से फोन करके पूछ लेना, केजरीवाल पैसे लेता है क्या, किसी मंत्री को पैसे दिए क्या, किसी एमएलए को पैसे दिए क्या। अगर वो कहे पैसे दिए, केजरीवाल को दिए या मंत्री को दिए, मेरे को वोट मत देना। किसी भी दिल्ली में किसी को फोन करके पूछ लेना, रैंडम अपने रिश्तेदारों को, यार दोस्तों को फोन करने, भाई क्या आप केजरीवाल सरकार से खुश हो, दिल्ली में फोन करके अगर वो मना कर दे, मेरे को वोट मत देना। इससे बड़ी तो बात नहीं हो सकती। और मैं चैलेंज करता हूं, कोई कांग्रेसी आके यहां कह दे कि भाई हमारी सरकार राजस्थान में, और फोन करके पूछ लेना, या कोई बीजेपी वाला आके कह दे हमारी सरकार मध्य प्रदेश में, फोन करके पूछ लेना। हम नए नए आए हैं, हमारे पास ऊर्जा है, हमारे पास प्लान है, हमारे पास एक नीयत है। ट्राई करके देख लो, आप तो सारे बिजनेसमैन हो, ट्राई करने में क्या हार्ज है। पल्ले से तो कुछ जा नहीं रहा। ये तो इन्होंने और कुछ नहीं करना, ये मेरे से लिखवा लो, ये 26 + 5 31 साल होगा, 19 + 5 24 साल होगा। हमारे को 5 साल एक मौका दे के देख लो। अगर हम काम ना करें, अगली बार वोट मांगने नहीं आऊंगा मैं आपके पास। दिल्ली के अंदर व्यापारी वर्ग को बीजेपी का वोट बैंक माना जाता था। अगर मैं लोगों को डराता, रेड मारता, पर्चे करता, ये सब करता, तो मेरी हिम्मत नहीं होती आज यहां कहने की कि फोन करके दिल्ली में पूछ लेना। आज मैं यहां खड़ा होकर इसलिए कह रहा हूं, मैंने लोगों का दिल जीता है। आपका भी दिल जीतना है हमें, 5 साल दे के देख लो हमें। तो बहुत सारे काम करने हैं जी, व्यापार में भी करने हैं। कुछ मुद्दे लोगों ने मुझे बताया शहरों को लेके हैं, जिस पे आज तक हमने कभी बात नहीं की। आप लोगों से जानना चाहता हूं कि इन मुद्दों पे हम लोगों को एक तो साफ सफाई की बड़ी समस्या है कि नहीं है। गार्बेज डिस्पोजल, डेली क्लीनिंग, इनकी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसकी बड़ी समस्या है। तो सबसे पहली चीज मैंने लगभग 11 पॉइंट बनाए हैं। सबसे पहला काम एक तो ये करना है कि अपने को साफ सफाई की व्यवस्था करनी है। जितने भी शहर हैं, अपने को शहर साफ सुथरे चमकते हुए नजर आने चाहिए। दूसरा, दिल्ली में हमने एक काम किया, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। इसका क्या मतलब हुआ, वो अपने साथ एक स्कैनिंग मशीन लेके आएगा, आपके जितने डॉक्यूमेंट्स है वो स्कैन करके ऑथोराइज करके ले जाएगा, आपसे जितनी फीस है उस डॉक्यूमेंट उसकी वो ले जाएगा, और हफ्ते से 10 दिन के अंदर वो आपका बन के आपके घर पे बाय पोस्ट आ जाएगा। होना चाहिए पंजाब में।
तो दिल्ली में कर दिया, ये तो कर सकते हैं, हमको आता है करना। तीसरा है अंडरग्राउंड केबलिंग। शहरों में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे तारें झूल रही हैं, इधर उधर फैल रही हैं, डेंजरस हैं और शहर को बदसूरत करती हैं। ये अंडरग्राउंड होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो दिल्ली में ये काम शुरू कर दिया हमने। टाइम लगेगा, दिल्ली में चांदनी चौक है, ये सारे इलाके आप देखते होंगे, तारे ही तारे हैं, तारे ही तारे हैं। इसको अब पिछले साल बजट के अंदर हमने इसको शुरू किया है, पंजाब में भी करेंगे। चौथा है अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक सुना आप लोगों ने? सुना? तो मेरे को बताने की तो जरूरत नहीं है। अस्पताल ठीक करेंगे। अस्पतालों की बहुत बुरी हालत है पंजाब में। 24 घंटे बिजली। दिल्ली में पहले 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे, अब 24 घंटे बिजली आती है, फ्री बिजली आती है। 24 घंटे पीने का पानी। आज मैं आपको ऐलान करके जा रहा हूं, अगले 5 साल के अंदर पंजाब में कोई टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा। नई इंडस्ट्री लगाने के लिए जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं उनके मसले हल करेंगे। नई इंडस्ट्री लगाने के लिए नए नए इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। हमें नहीं पता व्यापार कैसे करते हैं, हमें नहीं पता पंजाब की इंडस्ट्री कैसे चलती है। आपके साथ बैठेंगे, आप निर्णय लेंगे, जो आप बताएंगे उसके हिसाब से आगे सरकार चले। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।